हाय स्टूडेंट्स, आज हम 30 अप्रैल 2020 की इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए दोनों के लिए है। क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो किसी क्लास के बेसिस पे नहीं पढ़ाए जाते। तो हमारा पहला चैप्टर है दोनों क्लासेस में, द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब जिनका कोई मतलब भी निकलता है। जैसे ये देखिए, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। इसका मतलब है कि जो सन है वो आकाश में चमक रहा है, तो इसका कंप्लीट सेंस बनता है। तो ये सेंटेंस है। अब ये देखिए, ये तीनों भी एक तरह से सेंटेंस हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, आई नो हर नेम, ये तीनों सेंटेंस हैं। सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड फ्रेजेस। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जो सेंस तो बनाते हैं, मतलब उनका कोई मतलब होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते। जैसे ये देखिए, उनको फ्रेजेस बोलते हैं। जैसे इन द स्काई, मतलब आकाश में। इसका मतलब तो है लेकिन ये पूरा नहीं है। क्या इन द स्काई, ये कहना क्या चाहता है हमें ये नहीं पता चल रहा। सैड एंड टायर्ड, उदास और थका हुआ, मतलब है लेकिन कंप्लीट नहीं है। एट 11 PM, 11 बजे, मतलब तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये कहना चाहता है फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब बनता है उसका लेकिन कंप्लीट नहीं होता वो। तो फ्रेज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रमेश किक द बॉल। अब हमें पता है द सेंटेंस इज अबाउट रमेश हु डज सम एक्शन। ये सेंटेंस किसके बारे में है? रमेश के बारे में, जिसने कोई एक्शन यानी कि जिसने कोई काम किया है। रमेश इज सब्जेक्ट हियर। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? रमेश। रमेश के बारे में बात हो रही है। द वर्ड्स किक द बॉल से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट रमेश। ये जो पीछे उसके वर्ड्स हैं, किक द बॉल यानी कि उसने बॉल को किक किया, ये क्या बताते हैं? ये रमेश के बारे में बताते हैं। क्या? कि रमेश ने बॉल को किक किया। तो अगर हम सब्जेक्ट को सेंटेंस से अलग रख दें तो पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। यहाँ सब्जेक्ट रमेश है, तो रमेश के बारे में ये क्या बताता है? कि रमेश ने बॉल को किक किया। तो इसीलिए हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट। ज़्यादातर तो यही होता है कि प्रेडिकेट से पहले होता है सब्जेक्ट। इट मे बी ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड्स। सब्जेक्ट या तो एक वर्ड का ही होता है या एक से ज़्यादा का। देखिए जैसे ये सेंटेंसेज हैं, सुमित केम एट 5, यहाँ पे एक वर्ड का है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो सम ऑफ द गर्ल्स प्ले हॉकी, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स का सब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट पूरा पता कैसे लगाना है? सम ऑफ द गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियाँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि जो अलाइव हैं, जिनके बारे में बात हो रही है। बात किन के बारे में हो रही है? कुछ लड़कियों के बारे में। तो ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट होगा। पेज 4 ऑफ दिस बुक इज टॉर्न, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पेज 4 के बारे में। तो सिर्फ पेज 4 नहीं, पेज 4 ऑफ दिस बुक पूरा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इनको ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। द सेंटेंसेज विच डिक्लेयर और असर्ट समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव। डिक्लेरेटिव मतलब जो कुछ डिक्लेयर करते हैं भी ऐसा ऐसा ही होता है। असर्ट मतलब जो किसी दूसरे को कहें कि आपको ये बात माननी पड़ेगी या फिर ये बात बिल्कुल सही है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकते हैं जैसे द अर्थ इज राउंड। नेगेटिव भी हो सकते हैं जैसे द मून इज नॉट अ प्लैनेट। नेगेटिव की सबसे बड़ी बात उसमें नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द आते हैं। अफर्मेटिव तो आप बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे, जैसे वी केम लेट, इसमें कोई नो नॉट नहीं है और ये बता रहा है कि हम लेट गए थे।
तो ये बात अब कोई चेंजेबल नहीं है, इसमें डिक्लेयर हो चुका है कि वो लेट गए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मतलब किसी चीज़ को क्वेश्चन करना। क्वेश्चन जिन सेंटेंसेस में होते हैं, द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दे बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। इनका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इज फादर स्पीकिंग, इज फादर स्पीकिंग। तो जब हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे डू यू नो हिम, यहाँ पे भी पहले हेल्पिंग वर्ब है। विल सुधा कम लेट, विल सुधा कम लेट का मतलब क्या सुधा लेट आएगी, तो यहाँ पे विल पहले है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है ये। या फिर वो किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, what एंड हाउ। देखिए वाई वर यू एब्सेंट, तुम एब्सेंट क्यों थे, यहाँ पे क्वेश्चन है। व्हेन डिड ही कम, वो कब आया था, ये क्वेश्चन है। जैसे WH वर्ड से क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ये आप सभी को याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।